टेंस को हमने बचपन से पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, सुना है, देखा है और टेंस पे आपका कमांड भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ इसके ऐसे काइंड हैं टेंस के, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि बहुत सारे लोग इसको सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। वैसे आपको पता है कि इसमें 4 टर्म है, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटीन्यूअस और टेंस। तो टेंस क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है जो किसी भी एक्शन या स्टेट का समय बताता है। परफेक्ट का मतलब हुआ कि कोई एक्शन का कंप्लीशन का इंडिकेशन होता है। परफेक्ट यानी कि एक्शन कंप्लीटेड है। और कंटीन्यूअस का मतलब है कि कोई एक्शन ऑनगोइंग है। और फ्यूचर का मतलब आगे का, अपकमिंग इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको लिंक आप करिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट के पहले परफेक्ट हुआ है, यानी कुछ काम पूरा हुआ है, परफेक्ट हुआ है, और कुछ काम कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि कुछ काम पहले पूरा हुआ था और कुछ समय चलने के बाद ओवर द पीरियड वो समाप्त हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हम आज क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्शन का शुरुआत पास्ट में ही होता है, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट में होता है। यानी एक्शन का समय जो है शुरू होने का, वो पास्ट में रहता है और आगे फ्यूचर में एक जो गिवन टाइम है, एक गिवन पीरियड है, उसके बाद फ्यूचर में पूरा होता है। यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी कि कंप्लीटेड और ऑनगोइंग एक्शन दोनों होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेनोग्राफर में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, जूनियर ट्रांसलेटर में या सीपीओ में कई तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो कुछ सवाल भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके पैटर्न को समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है और शैल है, बिन, विल है, बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर प्लस टाइम। इसमें सेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे हिंदी के साथ एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगले 2 दिनों में मेरा यहाँ काम करते हुए 2 साल पूरा होगा। यानी कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो फ्यूचर में पूरा होगा 2 साल। यानी कि अगले 2 दिन में 2 साल मेरा पूरा हो जाएगा। यानी कि हम पास्ट में ये काम शुरुआत किए जो फ्यूचर में पूरा होगा। तो हमने हर बार बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका शुरुआत जो होगा पास्ट में ही होगा और फ्यूचर में ये काम खत्म होगा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि इन नेक्स्ट 2 डेज आई शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। यानी कि अगले 2 दिनों में मेरा 2 साल पूरा हो जाएगा जब से मैं इस पे यहाँ काम कर रहा हूँ। यानी कि शुरुआत हुआ पास्ट में और समाप्त होगा फ्यूचर में। जैसे एक और एग्जांपल देखिए और बनाइए। अगले 2 घंटों में आपका 12 घंटे पढ़ाई करते हुए पूरा हो जाएगा। यानी अगले 2 घंटे में 12 घंटा पूरा हो जाएगा। इसका मतलब आपने पढ़ाई की शुरुआत कब किया है? 10 घंटा पहले। पास्ट में पढ़ाई शुरू करने का टाइम है और फ्यूचर में पूरा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इन नेक्स्ट 2 आवर्स यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 12 आवर्स। इन नेक्स्ट 3 आवर्स, यहाँ 2 आवर्स होगा, यू विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 12 आवर्स। अब स्टेनोग्राफर में 2 सवाल पूछे गए हैं आपके 2022 में इसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से। उसको आप जरा बनाने का प्रयास करिए। जैसे ये सवाल है, आज के पैटर्न में सीजीएल का जो भी एग्जाम होता है या सीएचएसएल का, स्टेनोग्राफर का, सीपीओ का, एमटीएस का, तो एरर इस तरह से आएगा कि सेंटेंस पूरा लिख देगा और सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़ के आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, और जहाँ पे एरर आपको जिस हिस्सा में है वही आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, आंसर होगा वही। तो देखिए, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, कल इस समय तक यू विल बी प्लेइंग द वायलिन फॉर 48 आवर्स।
अब इसमें क्या है कि 48 आवर्स मेरा पूरा हो जाएगा कल इस समय तक, यानी कि पास्ट में मैंने शुरू किया वायलिन बजाना और कल इस समय तक 48 घंटा पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको समय बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, यानी टेंस में गड़बड़ी है तो यहाँ पे विल बी प्लेइंग जो है ना ये गलत लिखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यू विल बी प्लेइंग गलत है, सही अब आंसर क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन प्लेइंग। एक और सवाल जरा है, स्टेनोग्राफर 2022 का ही है। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बिन लिविंग इन बेंगलुरु फॉर 8 ईयर्स, यानी अगले साल तक हम लोगों का 8 साल पूरा हो जाएगा जब से हम लोग बेंगलुरु में रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले साल मेरा 8 साल पूरा होगा, यानी कि 7 साल पहले रहना हमने शुरू किया है और फ्यूचर में ये पीरियड हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे भी टेंस की गड़बड़ी है, तो यहाँ पे सही स्ट्रक्चर होना चाहिए विल हैव बीन लिविंग। तो यहाँ पे विल हैव बीन लिविंग जो यहाँ पे है, तो एक जो हमारा पहला ऑप्शन है यही हमारा सही जवाब है, वी विल हैव बीन लिविंग। दूसरी बात आपको रोचक बात बता दें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना ही सिंस का प्रयोग होता है और ना ही इसका नेगेटिव बनता है और ना ही इसका इंट्रोगेटिव बनता है। अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाया जाए या इंट्रोगेटिव में बनाया जाए तो इसका सही तरीके से कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सिमेंटिकली ये गलत माना जाता है, यानी मीनिंग वाइज गलत माना जाता है, इसलिए इसमें इसका प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात फॉर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं लेकिन सिंस का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करते, फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। तो गलती वहां से भी आ जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग है, या इसमें नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया गया, या हेल्पिंग वर्ब को रख के इंट्रोगेटिव बना दिया गया। तो टेंस में एक और चीज है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं, जो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों इंग्लिश एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम कई अलग अलग भाग में बांट के अगर पढ़ें हमारे लिए बहुत ही रोचक और पूरा फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन बनाने के लिए सेपरेट पार्ट में पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए, ट्रांसलेशन, स्पोकन प्रैक्टिस सब के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। इसमें मंथन प्रैक्टिस बैच जो है इसमें बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई, सीजीए, स्टेनोग्राफर, सीएच या डिफेंस का, सीडीए या टीजीटी, इस सब का प्रैक्टिस यहाँ पे होता है 2016 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन। हर जो भी क्लास लेते हैं उसमें आपका होमवर्क, सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ मिलता है, फिर क्लास होता है। तो ये प्रैक्टिस बैच जो है ना ये सफलता की गारंटी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, मंथन बैच सेपरेटली भी ले सकते हैं, ट्रांसलेशन कोर्स सेपरेटली भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर है या ट्रांसलेटर है या ट्रांसलेटर के कोर्स के हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन कोर्स, और साथ साथ खाली ट्रांसलेशन वाले कोर्स वोकेबलरी, ग्रामर सब आता है, पैराग्राफ राइटिंग आता है। मैंने ये कंप्लीट पूरे तरीके से सब कुछ बनाया है। और ये जो ग्रामर की बुक है ना, देखिए बुक मैंने बहुत अच्छा लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है कि मेरे हिसाब से दुनिया का प्रयास कभी नहीं किया गया इस ग्रामर की इतनी अच्छी किताब हो, इसमें सारे टॉपिक हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लेफ्ट सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका डिटरमिनर अलग, एडजेक्टिव अलग, फाइनाइट है तो फाइनाइट के हर पार्ट को क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, नॉन फाइनाइट है जिसमें बच्चों को हमेशा परेशानी होती है, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि टोटल 27 ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल्स में बताया गया है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन के बाद रेडी रिकॉर्नर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। ये 736 पेज की काफी मोटी किताब है, ये देखिए ये काफी मोटी किताब है। इस किताब को अगर आप मंगाते हैं, और ये बहुत बड़े साइज में है, गीता रामायण की तरह है। अब ये अपना स्थान बना रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि राइटर को लगता है कि मैंने बहुत अच्छी किताब लिखी है तो हम फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, इसको पहुंचने में टाइम लगेगा। और कभी भी कोई टीचर जिनके पास ये किताब है या जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ये नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने इसमें लिखा ही है कि ये कोचिंग क्लास से आपको बिल्कुल छुटकारा दिला देगा। अगर आपके पास ये किताब होगा ना, तो अगर आप कहीं भी कोचिंग क्लास भी ले रहे हैं, अगर पहले से पढ़ के अगर आप जाएंगे
तो आप टीचर्स को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि ऐसे-ऐसे सवाल ये कहाँ से पूछ रहा है, इस तरह से टॉपिक कैसे पूछ रहा है। तो अगर आप एडवांस पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, तो यकीन मानिए कि टीचर को भी परेशानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो टीचर को भी नहीं पता है। तो अगर टीचर को पहले से पढ़ेगा, उसके बाद ही आपको ये किताब रिकमेंड कर सकता है। तो उनके पास जब किताब पहुँचेगा, उसके पहले आप ये किताब अपने पास रखिए और पढ़ाई करिए, ताकि आप भी ज़्यादा नॉलेज वाइज़ आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाए और टीचर को भी आप मोटिवेट करेंगे कि हाँ, हमें ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है। मतलब एक डेफिनिशन ही सही से नहीं बहुत सारे टीचर बता पाते हैं, तो अंदर की चीज़ों को कैसे बताएँगे। ये किताब ये हिंदुस्तान का नहीं, पूरा दुनिया का ये सबसे बेस्ट किताब है। और जो भी ये किताब को मँगा रहे हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा हाइली मोटिवेटेड होता हूँ कि मैं जो भी किताबें अभी 3 और किताबें जैसे ट्रांसलेशन का, वोकैब्युलरी के ऊपर और चीज़ें बेहतर मैं कर रहा हूँ, रिटेन पे और बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन उन सबको जब तक एकदम परफेक्शन के पॉइंट तक ना पहुँचे, हम उसको प्रयास करके ही निकालेंगे। तो ये वही किताब है जो एक आपके सामने एक ऐसा नज़ीर पेश करेगा ग्रामर का कि आपको मज़ा आ जाएगा। चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी लेवल तक ग्रामर में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये इतनी अच्छी किताब है, सब कुछ है। इसके अलावा ये 8 बुक्स का सेट है। वैसे तो 32 किताब पहले बनाए थे, अब वो 32 को 8 बुक में हमने समेट के बनाया है। तो ये पूरा सेट जो है ना 8 बुक्स का 2000 का है, ये पूरा मँगा लीजिए। वेबसाइट श्याम शर्मा लर्निंग ऐप से ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर जो नीचे चल रहा है, वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए है और जो क्लासेज़ आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, गूगल ड्राइव में भी ले सकते हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। ये जो वेबसाइट है ना www.shyamsharmasclasses.in, ये अमेरिकन वेबसाइट है, ये बहुत बेहतरीन काम करता है। और ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप जो है, ये दोनों में आपको सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। जैसे मोबाइल ऐप पे देखना है, ऐप से देखेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना है, तो आप वेबसाइट के ज़रिए भी देख सकते हैं। और ये नंबर है 59999599614791, इस पे आप हेलो लिखिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में पलक झपकते मिल जाएगा। जैसे ये जितने भी कोर्स है ना, रिटेन इंग्लिश कोर्स, ये सब के बारे में पूरा रोड मैप आपको मिल जाएगा। ट्रांसलेशन कोर्स, वोकैबुलरीज, ये सब जितना भी है, ये मंथन बैच आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें जो है पूरा प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस अगर करते हैं तो सीजीएल, एसएससी, ये सब में ना सेम टू सेम क्वेश्चंस हर बार आते हैं। पैटर्न भी सब नया है, 2023 तक के सारे जो बदले हुए पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये हज़ारों बच्चे इस इस कोर्स को, यानी ग्रामर वाला ये जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, इसको पढ़ के हज़ारों हज़ार बच्चे इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सब सिलेक्ट इससे हुए हैं, हर एक मंत्रालय में। तो ये वाला कोर्स जो है ना एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये क्लास का पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड वीडियोज़ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया, इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा और अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ आएँगे। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।